योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आइए इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं चार धाम यात्रा के प्रवेश द्वार यानी कि ऋषिकेश में, जिसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट का एक काफी फेमस शहर है। ऋषिकेश फेमस है अपने धार्मिक स्थल और एडवेंचर एक्टिविटीज और योगा के लिए। ऋषिकेश अपने आध्यात्म और सुंदर प्राकृतिक वादियों की वजह से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर हर साल लाखों इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट करते हैं। सभी को नमस्ते प्रणाम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूके कपल राइडर पर। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट दीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में हम ऋषिकेश ट्रिप से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, जैसे कि ऋषिकेश कैसे पहुँचे, रहने खाने की क्या व्यवस्था है और कौन सा समय बेस्ट रहेगा ऋषिकेश विजिट करने के लिए, और कितने दिन का टूर प्लान करना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि टोटल बजट कितना आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा खूबसूरत शहर है, जिसकी डिस्टेंस देहरादून से 43 किलोमीटर और हरिद्वार से 24 किलोमीटर है। पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग इस जगह पर ऋषि रैभ्य ने ईश्वरीय दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान ने ऋषिकेश के रूप में दर्शन दिए, जिस वजह से इस जगह का नाम ऋषिकेश पड़ा। और यह भी माना जाता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पिया था। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम ऋषिकेश कैसे पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं: बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय रोड। अगर आप बाय रोड आते हैं तो आपको दिल्ली जैसे बड़े शहरों से सीधा बस मिल जाती है। दिल्ली से ऋषिकेश तक की दूरी 240 किलोमीटर है। और यदि आप बाय ट्रेन आते हैं तो दिल्ली से आप सीधा ऋषिकेश तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो आप हरिद्वार तक ट्रेन से आ सकते हैं और वहां से आप ऋषिकेश के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून है। देहरादून से आप बस या टैक्सी से ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं रहने की। तो दोस्तों, ऋषिकेश में आपको बहुत से होटल, धर्मशाला, डॉर्मेट्री और आश्रम देखने को मिल जाएंगे। अगर आप आश्रम में रुकना चाहते हैं तो आप राम झूला के आसपास रुक सकते हैं, और यदि आप एडवेंचर एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो आप लक्ष्मण झूला के आसपास अपना स्टे चुन सकते हैं। ऋषिकेश में गीता भवन, परमार्थ निकेतन जैसे कुछ जाने माने आश्रम हैं, जहां पर आपको रहने और खाने की सुविधा भी मिलती है, लेकिन यहां पर रुकने की व्यवस्था सिर्फ फैमिली को ही दी जाती है। यदि आप सोलो या बॉयज के ग्रुप में आ रहे हैं तो आपको यहाँ रूम नहीं मिल सकते। अब बात कर लेते हैं होटल के चार्ज की। तो ऋषिकेश में होटल 500 से 5000 तक हैं। यदि आप आश्रम या धर्मशाला में रुकते हैं तो यहाँ का स्टार्टिंग चार्ज 300 रुपीज़ है। इसके अलावा ऋषिकेश में कुछ धर्मशाला और आश्रम ऐसे भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। यदि आप चाहें तो डॉर्मेट्री में भी रूम ले सकते हैं, जिसका स्टार्टिंग चार्ज 200 रुपीज़ है। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, जिसका स्टार्टिंग रेट 1000 से 3000 तक होता है, जिसमें आपका 3 टाइम का खाना भी इंक्लूड होता है। अब बात कर लेते हैं ऋषिकेश में घूमने के कौन कौन से प्लेस हैं जहां आप घूम सकते हैं, और इन जगहों पर आप कैसे पहुंच सकते हैं, कहां से आप बाइक या टैक्सी रेंट पर ले सकते हैं। ऋषिकेश में धार्मिक आस्था और एडवेंचर एक्टिविटीज से जुड़े दोनों ही लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं घूमने के लिए। यदि आप धार्मिक आस्था के पर्पज से ऋषिकेश आते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले आप विजिट कर सकते हैं राम झूला, जो कि गंगा नदी पर बना एक 750 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि टिहरी गढ़वाल को पौड़ी गढ़वाल से जोड़ता है। इसी पुल के पास आपको स्वर्गाश्रम देखने को मिल जाएगा। साथ ही कई सारे मंदिर बने हुए हैं जहां आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लक्ष्मण झूला है, जहां आप विजिट कर सकते हैं।
जो कि गंगा नदी पर बना एक हैंगिंग ब्रिज है। लोहे से बना यह ब्रिज 450 फीट लंबा है। ऐसी मान्यता है कि श्री भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने इसी स्थान से गंगा नदी को पार किया था, जहां यह पुल अब पर्यटकों के देखने के लिए बनाया गया है। लक्ष्मण झूला के पास में ही 13 मंजिला मंदिर पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है, जिसे त्र्यंबकेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है। इस मंदिर की छत से आप सूर्योदय और सूर्यास्त का सुंदर व्यू भी देख सकते हैं। लक्ष्मण झूले से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर नीर वाटरफॉल है, आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर चेंजिंग रूम और शॉप भी है, जहाँ पर आप चाय पानी भी कर सकते हैं। यह वाटरफॉल सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ की एंट्री फीस भारतीय पर्यटकों के लिए 30 रुपये तथा विदेशी पर्यटकों के लिए 50 रुपये है। इसके बाद आप पटना वाटरफॉल पर विजिट कर सकते हैं। यह बहुत ही खूबसूरत झरना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 1 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना होगा। यहाँ पर आपको चेंजिंग रूम भी अवेलेबल है और साथ ही कुछ शॉप भी हैं, जहाँ आप चाय पानी या नाश्ता कर सकते हैं। इस झरने की एंट्री फीस 30 रुपीज़ है। इसके बाद आप ऋषिकुंड में विजिट कर सकते हैं। इस कुंड को देवी यमुना का आशीर्वाद भी कहा जाता है, जहाँ रघुनाथ मंदिर को इसके माध्यम से देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यमुना नदी ने संत कुब्ज की सज्जनता से प्रसन्न होकर इस तालाब को अपने पानी से भर दिया था। इसके बाद आप बीटल्स आश्रम में विजिट कर सकते हैं। इसे 84 कुटी के नाम से भी जाना जाता है। यह राम झूला से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यह वही आश्रम है जहाँ पर 1968 में बीटल्स बॉय बैंड ने कुछ समय रहकर ध्यान किया था और उन्होंने यहाँ कई सारे सॉन्ग भी लिखे। यदि आप बीटल्स बॉय बैंड के फैन हैं तो आपको इस आश्रम में जरूर विजिट करना चाहिए। यहाँ पर एक पूर्व मंदिर, लाइब्रेरी, किचन और महर्षि योगी का घर तथा मेडिटेशन हट है। इसके बाद आप त्रिवेणी घाट पर विजिट कर सकते हैं। पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट है। यहाँ पर हर शाम 6 बजे महाआरती होती है। यहाँ पर 3 प्रसिद्ध नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ की शाम की आरती काफ़ी फेमस है। और यदि आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ के पर्पज़ से ऋषिकेश जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे जायंट स्विंग, ट्रैकिंग, माउंटेन साइकिलिंग, रैपलिंग, बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, क्लिफ जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स, पैराग्लाइडिंग जैसी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर करने को मिलेंगी। ये सभी एक्टिविटीज़ एंजॉय करने के लिए पहले आपको बुकिंग करवानी होगी, जिसके लिए आपको तपोवन या लक्ष्मण झूला के आसपास कई सारे एजेंट मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जिस होटल में स्टे ले रहे हैं या फिर आपने जिनसे बाइक या स्कूटी रेंट पर ली है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, उनके थ्रू भी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर बात करें इनकी कॉस्ट की तो आपको 400 से 1200 तक चार्ज करना पड़ेगा। अलग अलग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेट होते हैं। रिवर राफ्टिंग के लिए आपको आपका बुकिंग एजेंट रिवर राफ्टिंग पॉइंट तक लेकर जाएगा, जो कि शिवपुरी या ब्रह्मपुरी में होता है। वह आपको सभी इंस्ट्रक्शन देंगे। आपको वह सभी इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनने हैं और फॉलो करने हैं। और अगर आप कैंपिंग का मजा लेना चाहते हैं तो उसका भी स्टार्टिंग रेट 1000 से 1200 होता है। फिर उसमें जैसे जैसे फैसिलिटीज बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे इनका चार्ज भी बढ़ता जाता है। ऋषिकेश आकर अगर आपने रिवर राफ्टिंग नहीं की तो इसका मतलब आपका ऋषिकेश टूर अधूरा है। शिवपुरी ऋषिकेश की सबसे एडवेंचरस प्लेसेस में से एक है। यहाँ पर आप बॉडी सर्फिंग, क्लिफ जंपिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। अगर बात करें ऋषिकेश में ट्रांसपोर्टेशन की तो ऋषिकेश में आप इन जगहों पर प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी या फिर गाड़ी रेंट पर लेकर भी पहुंच सकते हैं। आपको सभी जगहों पर पार्किंग की सुविधाएं मिल जाएंगी। पार्किंग का चार्ज 50 से 100 रुपये होता है। यदि आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं तो उसका कॉस्ट 100 से 200 रुपीज़ होगा। और यदि आप स्कूटी या बाइक रेंट पर लेते हैं तो उसका चार्ज आपका 500 से 1000 रुपीज़ तक होता है। यदि आप स्कूटी या बाइक रेंट पर लेते हैं तो उसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर बात करें खाने पीने की तो ऋषिकेश में बहुत से सस्ते और अच्छे रेस्टोरेंट और होटल और ढाबे हैं जहां आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। और ऋषिकेश की कुछ धर्मशालाओं में आपको खाना फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता है। अब बात कर लेते हैं ऋषिकेश विजिट करने के लिए कितने दिन का टूर प्लान करें और कौन सा समय बेस्ट रहेगा ऋषिकेश विजिट करने के लिए।
तो दोस्तों 2 से 3 दिन काफ़ी हैं ऋषिकेश विजिट करने के लिए। 2 से 3 दिन में आप पूरा ऋषिकेश कवर कर लेंगे। अगर बात करें बेस्ट टाइम की, तो अक्टूबर से जून के बीच का समय बेस्ट रहता है ऋषिकेश विजिट करने के लिए। यदि आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने ऋषिकेश आ रहे हैं तो आप मॉनसून के सीज़न को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मॉनसून के टाइम यहाँ की बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ बंद कर दी जाती हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। अगर बात करें बजट की, तो आप कम बजट में भी पूरा ऋषिकेश कवर कर सकते हैं। अगर नॉर्मल डे की बात करें तो एक व्यक्ति का खर्चा 2 से 2,500 रुपये आ जाएगा, और यदि पीक सीजन की बात करें तो 4 से 4,500 रुपये तक आपका खर्चा आ जाएगा। इसमें मैंने आपके फ्लाइट, बस, ट्रेन का टिकट इंक्लूड नहीं किया है। और अगर आप यहाँ पर कोई भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। इसमें मैंने आपके होटल, खाने पीने और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को इंक्लूड किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जगह और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। टिल देन, thank you. Have a nice day.